लाहौल स्पीति के पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने मयाड़ घाटी में कहा कि गलत तरीके से किया गया सड़क का निर्माण। उन्होंने कहा कि लाहौल की मयाड़ घाटी के किसानों की आलू की फसल पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। ये संकट ना तो खराब मौसम के कारण है और ना ही फसल पर किसी बीमारी ने हमला किया। किसानों की आलू की फसल पर इस बार संकट का कारण बना है लोक निर्माण विभाग का ऐसा कारनामा जिसने घाटी के किसानों की रातों की नींद जहां उड़ा डाली, वहीं उनकी लाखों रुपए की फसल को भी खतरे में डाल दिया। उदयपुर के मयाड़ घाटी जाने वाली सड़क करपट के पास ऐसे तरीके से बना दी गई जिसमें ना तो आलू की फसल से लदे ट्रक चल पा रहे हैं और ना ही एचआरटीसी की बस खराब मौसम में अपने स्थान पर पहुंच पाती है। लिहाजा घाटी के ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। मयाड़ घाटी से बोरियों से लदा ट्रक जब उदयपुर की तरफ आ रहा था तो वह करपट में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़क के सरपेड़े मोड़ और खड़ी चढ़ाई पर ऐसा फंसा ना तो यह ट्रक इस सड़क की चढ़ाई को चढ़ पाया और ना ही यहाँ से अन्य वाहनों को गुजरने का रास्ता बच सका। देखते ही देखते यहाँ गाड़ियों का एक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया जिसमें दर्जनों राहगीर भी रास्ते में फंस गए। इस बीच जब ट्रक चालक से बात की गई तो उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क अच्छे ढंग से नहीं बनाई गई जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। रवि ठाकुर ने कहा कि एक तरफ स्थानीय मंत्री कुक्कमसेरी में किसान मेले का आयोजन करवाते हैं तो दूसरी तरफ मयाड़ घाटी के किसानों की आलू की फसल को मंडियों तक पहुंचाने में किसी भी तरह की मदद नहीं कर रहे। यहाँ बता दें कि कुछ समय पहले करपट में प्राकृतिक आपदा की भेंट ये सड़क चढ़ गई थी जिसे विभाग ने अब तक नए तरीके से बनाया है जो घाटी के लोगों के लिए किसी आफत से कम नहीं। रवि ठाकुर ने कहा कि सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई मयाड़ घाटी की अनदेखी आज लोगों पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जिस सड़क को आसानी से सीधा बनाया जा सकता था उस सड़क को विभाग ने इस तरह घुमाया है कि आज सड़क में आना जाना बेहद मुश्किल हो चुका है। वर्तमान सरकार की कारगुजारी का नतीजा है और ये यहाँ के विभाग का नतीजा है। जैसा अभी अभी हमारे यहाँ के गोपाल शासनी जी ने बताया कि रात 12 बजे से यहाँ गाड़ियाँ खड़ी है और ये जो कटिंग है नीचे से होके जानी थी मगर एसडीओ या एक्शन की वजह से क्योंकि कटिंग का जो पैसा मिलता है वो उसको पॉकेट करना चाहते हैं, ये इनका आरोप है। अगले 3 दिन से ये इनका आरोप है और 3 दिन से यहाँ पे गाड़ियाँ बारंबार फंसती आ रही हैं और बिल्कुल कम लोड से गाड़ियाँ चढ़ रही है। ये दिक्कत परेशानी इसलिए आ रही है, मेरा मानना जो है, क्योंकि पिछली सरकार में हमने ये अलाइनमेंट उसी समय निकाल दिया था कि ऊपर से रास्ता जाएगा, बारंबार यहाँ पे पानी भर जाता है, डैम बन जाता है नीचे, मगर ये सरकार सोई रही, कुछ काम नहीं किया, कुंभकर्ण की नींद। अब जब सर पे ओले पड़े, सर मुंडाते ओले पड़े बोलते हैं ना, तो वो अब ये काम कर रहे हैं और इसमें इतनी दिक्कत आ रही है, सारा का सारा आलू फंसा हुआ है लोगों का और ये कई मेरे ख्याल 28 से 30 दिन तो लोग बिल्कुल बंद रहे, एक जेल की तरह। यहाँ पे पीठ पे 150-150 रुपये देकर यहाँ से ढुलान किया गया, तो बचना क्या है, माल क्या आदमी को बचेगा, क्या खाएगा, मोनोक्रॉप है यहाँ पे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो विभाग है इसके काम से बिल्कुल भी मयाड़ घाटी के लोग संतुष्ट नहीं हैं और इस सब का जो पीछे जो चाबी करने वाला है वो मंत्री है यहाँ पर, उसके ऊपर सब आरोप लगा रहे हैं कि जो डायरेक्शन वो देता है, अलाइनमेंट बिल्कुल नीचे से जानी थी और सीधा जुड़ जाता है, इसमें कोई चढ़ाई और लूप बनाने की ज़रूरत नहीं थी। जबकि ये जितनी भी कटिंग होता है इसका फालतू का पैसा लगा के पर्चियाँ भर के कागज़ बना के ये एक्स्ट्रा पैसा जो विड्रॉ हो रहा है, सरकार का पैसे का जो दुरुपयोग हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया में बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब मैं मानता हूँ इसको। और ये मिल बांट के ये पैसा सब खाते हैं, ये बहुत दुख की खेद की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा इसका यहाँ पे इंक्वायरी कराई जाए। और दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि ये मयाड़ घाटी ये क्या जेल है, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा है, यहाँ भी सड़क की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है और बिजली की ज़रूरत है, तो यहाँ मुहैया कराया जाए। धन्यवाद।